राम राम जी। आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी की तिथि शुरू हो रही है 28 जून को सुबह 9:53 पर शुरू हो रही है और विनायक चतुर्थी का समापन होगा 29 जून को सुबह 9:14 पर समापन होगी। आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी का व्रत 28 जून को ही रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। यह व्रत छात्रों और महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए हम यह उपाय भी करते हैं। सुबह सवेरे ही उठें, स्नान कर साफ सुंदर सी पोशाक पहनें, गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, चंदन का तिलक करें, उन्हें मोदक फूल फल चढ़ाएं, भगवान गणेश के मंत्रों का जाप भी करें। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। एक माला सुबह करें, एक शाम में करें, प्रदोष काल में घी का दीपक प्रज्वलित करके करें, मनोकामना पूर्ण होती है। जाप करें और गणेश चालीसा या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आसन बिछाकर बैठकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ उपाय भी करते हैं। सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करते हैं। हाथ में पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करें। धूप दीप रोली चंदन दूर्वा मोदक फूल अर्पित करें। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। विनायक चतुर्थी पर गणेश भगवान को लड्डू का, मोदक का, दूर्वा का भोग भी लगाएं। पास मंदिर है तो वहाँ पे एक नारियल और हरा वस्त्र, दूर्वा, समीपत्र के पत्ते गणेश भगवान को चढ़ा के आएँ। शहद के साथ में चढ़ा के आएँ। उनकी पसंद के पुष्पों की माला भी पहनाएं। गुड़हल के, गुलाब के पुष्पों की या दूर्वा की माला बनाकर पहनाएं। गणेश भगवान के सामने घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना भी दोहराएं और घंटी भी बजाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करें। गणेश चतुर्थी के दिन गरीबों को कपड़ों का दान करें, फल का दान करें, भोजन का दान करें, वस्त्र का दान करें, हरा वस्त्र दान करें। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन की मनाही होती है। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है कि चंद्र दर्शन करने से मिथ्या दोष का कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शन करने वाले व्यक्ति को चोरी का झूठा आरोप लग जाता है और झूठा आरोप लगता है। विनायक चतुर्थी पर गणेश जी को समर्पित है। यह शुभ दिन माना जाता है। महीने में 2 बार आती है। दोनों का कृष्ण पक्ष का भी व्रत रखते हैं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, गणेश भगवान की पसंद की चीज़ों का उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी पसंद के पुष्प अर्पित करते हैं। चतुर्थी तिथि को हम व्रत रखते हैं। इसी दिन भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। यह दिन सुख समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विनायक चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शांति बनी रहती है। गणेश चालीसा का पाठ भी करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजन करने से हमारी सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। गणेश चालीसा करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से हमारी शत्रु बाधा हो, किसी तरह की बाधा हो, वह दूर होती है। हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान
की पूजा करने से ज्ञान में और बुद्धि में विकास होता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने से और गणेश भगवान की पूजा करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन सकारात्मक सोच रखने से और दूसरों पर के प्रति दया रखने से विनायक चतुर्थी पर गणेश भगवान की विशेष कृपा मिलती है, जो दूसरों पर दया रखते हैं। जैसे पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर क्या ना करें, क्रोध ना करें, काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा ना करें, बच्चों पर बुजुर्गों पर गुस्सा ना करें, बिना वजह बिना गलती के गुस्सा ना करें। गौशाला भी हमें अवश्य जाना चाहिए। गौ माता की सेवा करें, वहाँ कुछ पल गुजार के आएँ, मन को बहुत शांति मिलती है। गौ माता के चरण स्पर्श करें और एक कटोरी गेहूँ लें, उन्हें रात में ही भिगो कर रख दें। शिवलिंग से स्पर्श कराएं, एक सिक्का और 7 या 5 गेहूं के दाने लें और शिवलिंग पर अर्पित करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें और शिव भगवान से भी प्रार्थना अवश्य करें। और जो गेहूं हैं उन्हें बचे हुए उन्हें छत पर पक्षियों के लिए खाने के लिए डालें। शिवलिंग से स्पर्श कराकर दक्षिणा के पैसे पुजारी को दें और पुजारी के चरण भी स्पर्श करें और घर आकर व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले कथा अवश्य सुने। गणेश भगवान की आरती करें, घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें। कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, इससे भी लाभ होता है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश चतुर्थी के दिन 21 दूर्वा लें, उन्हें एक दूर्वा से ही बांधकर गणेश भगवान को अर्पित करें और उनमें से 7 दूर्वा लेकर अपने पास रखें, अगली चतुर्थी के दिन तक रखें। ऐसा रखने से जिस भी काम के लिए आप जाएंगे वो दूर्वा साथ लेकर जाएं पर्स में, मनोकामना पूर्ण होती है, वह कार्य अवश्य होता है। जिस कार्य को हम दूर्वा जेब में रख कर जाते हैं, हर विनायक चतुर्थी पर वो दूर्वा पहले वाली जल प्रवाहित करें और नई दूर्वा गणेश जी को अर्पित करके फिर अपने पर्स में रखें। इससे हमें धन संपदा की कमी नहीं रहती, हमारे कार्य बनने लग जाते हैं, हमें तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। गणेश चतुर्थी पर यह उपाय हमें करने से, हरा वस्त्र दान करने से भी हमारे कार्यों में जो बाधा आती है वह दूर होती है। किन्नर को भी हमें दान करना चाहिए गणेश चतुर्थी पर। और गणेश चतुर्थी बुधवार के दिन पड़े तो किन्नर जहाँ भी मिले उसे कुछ ना कुछ पैसों का दान करें, वस्त्र का दान करें, अन्न जो भी हमारे पास है हमें उसका दान करना चाहिए। अन्न का दान करें, फल का दान करें, उनकी पसंद की कुछ चीज़ उन्हें ज़रूरत हो वो अवश्य दिलवाएं। इससे भी हमारी इच्छा पूर्ण होती है। विवाह की हो, विवाह में बाधा आती हो, बार बार सगाई बात बीच में रुक जाती है, वह पूर्ण होती है। विनायक चतुर्थी पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। एक दीपक शमी वृक्ष के नीचे भी करके आएँ, एक बेल वृक्ष के नीचे भी करें, इससे भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमें लक्ष्मी माँ का साथ मिलता है। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है विनायक चतुर्थी पर यह उपाय करने से।